बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए किस तरह से शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। तो किस तरह से हम एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए बच्चों हम लोग एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। करस्पॉन्डिंग जो बारंबारता है वो 0 से 10 की 10 है, फिर 12 है, फिर 17 है, 15, 11 और 9 है। तो यहाँ पे हम लोग मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करेंगे। बच्चों, जो सूत्र प्रयोग में आता है, जो सूत्र प्रयोग में हम लोग लाते हैं, वो होता है x बार बराबर a माने एज्यूम मीन प्लस समेशन ओवर fi आपकी बारंबारता है और di को डेविएशन बोलते हैं। di को हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन माने विचलन। ये di आपका डेविएशन है और ये डेविएशन किसके साथ है? एज्यूम मीन के साथ है। एज्यूम मीन के साथ डेविएशन को हम di से दिखाते हैं। तो इसको यहाँ पे दिखाया भी गया है, वेयर di इज इक्वल्स टू यक्स आई माइनस ए। यक्स आई माइनस ए का मतलब जो हमारा प्रेक्षण है उसमें से हम एज्यूम मीन को घटा दे रहे हैं। जो भी प्रेक्षण होंगे उसमें से हम एज्यूम मीन को घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रेक्षण है वो एज्यूम मीन से कितना दूर है, कितना डेविएटेड है। इसीलिए इसको बोलते हैं डेविएशन। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे समांतर माध्य निकालने के लिए। तो आइए इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग बच्चों। इसमें बच्चों ये हमारा क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये बारंबारता हो गई। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि क्लास इंटरवल फॉर्म में जब रहता है तो हम मध्य बिंदु निकालते हैं। क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के और 2 का भाग दे देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ के हमने 2 का भाग दे दिया तो 5 आया। 10 और 20 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 15 आया। इस तरह से हम ये मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। जैसे ये लास्ट में देखिए 50 और 60 को जोड़ के 110 आया, उसमें 2 का भाग दे देंगे 55 आ जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारा मध्य बिंदु है इसी को हम xi बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, ये प्रेक्षण है हमारा। अब इसी में से हम एज्यूम मीन को सेलेक्ट करते हैं। तो एज्यूम मीन जो होगा हमारा, इसी में से कोई एक वैल्यू को हम मान लेंगे। तो हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो कि बीच में हो, क्योंकि अगर बीच में होगा तभी हमारा कैलकुलेशन कम होगा। और अगर हम किनारे पे एज्यूम मीन ले लेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन कम नहीं होगा, बल्कि उतना ही रहेगा जितना हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो इसलिए हम बीच में लेंगे। तो बीच में आप 25 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। बीच वाली कोई वैल्यू आपको सेलेक्ट कर लेनी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 25 लिया हुआ है। ये हमारा एज्यूम मीन है। अब अगला कॉलम जो हम बनाते हैं वो होता है डी का। तो डी का मतलब होता है xi माइनस ए, यानी हर xi में से a को घटाएंगे और उसके सामने वो वैल्यू लिखेंगे। जैसे 5 हमारा xi है, उसमें से हमने a को घटा दिया तो 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 हो गया माइनस 20। 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। तो ये हमारा डी हो गया। फिर हम एफ आई और डी आई निकालते हैं, क्योंकि फार्मूले में हमको चाहिए समेशन ओवर एफ आई डी आई। तो जो डी आई है उसको एफ आई के साथ गुणा करेंगे तो 10 गुणे माइनस 20 हो गया माइनस 200, 12 गुणे माइनस 10 माइनस 120, 17 गुणे 0 0, 15 गुणे 10 150, 11 गुणे 20 220, 9 गुणे 30 270।
फिर यहाँ पे इस कॉलम को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समेशन FIDI, और ये आया हमारा 320। ये बारंबारता को जोड़ दिया, ये 74 हो गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है x बार बराबर a प्लस समेशन ओवर FIDI अपॉन समेशन ओवर FI। तो a की वैल्यू हमने 25 मानी हुई है, समेशन FIDI हो गया 320, समेशन ओवर FI हमारा है 74। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो यह है 4.32, 25 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 29.32। तो बच्चों ये जो मेथड है ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। इस शॉर्टकट मेथड से हमने मीन निकाला और ये वैल्यू आई है 29.32। बच्चों अब हम लोग समांतर माध्य निकालने की तीसरी विधि यानी पद विचलन विधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पद विचलन विधि में इसका प्रयोग करना तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब हमारे क्लास इंटरवल की जो लेंथ है यानी वर्ग अंतराल की जो लंबाई है वो एक समान हो। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है जिसमें कि क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है, और इस दशा में हम कैसे पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे इसको अभी सीखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो हम कैसे पद विचलन विधि का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ पे पद विचलन विधि क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे पद विचलन विधि लगाना बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। फ़िलहाल यहाँ पे जहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्लास इंटरवल की लेंथ का मतलब बच्चों की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर। तो अगर ये अंतर एक समान बना है रहता है, मतलब हर वर्ग अंतराल में ये अंतर एक समान बना रहता है, तो वहाँ पे पद विचलन विधि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। फ़िलहाल यहाँ पे ये जो अंतर है क्लास इंटरवल का वो एक समान नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट में 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे फिर 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, फिर यहाँ पे 10 का अंतर है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम पद विचलन विधि लगाने जा रहे हैं और आपको बताते हैं किस तरह से इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इंटू H। UI बच्चों यहाँ पे है होता है XI माइनस A, ये हमारा एज्यूम मीन है। ये जो हमारा A है ये एज्यूम मीन है, और XI माइनस A ये हमारा डेविएशन हो गया। तो डेविएशन में हम H से भाग देते हैं। ये H क्या है? H अगर हमारा क्लास इंटरवल का लेंथ यूनिफॉर्म है तो उस क्लास इंटरवल की जो लंबाई है वही H कहलाएगी। तो चूँकि यहाँ पे क्लास इंटरवल का लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है, कहीं 6 का अंतर है, कहीं 10 का अंतर है, कहीं 8 का अंतर है, तो हम यहाँ पे H को अपने मन से अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम H का मान सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा बच्चों क्लास इंटरवल है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 30 और 38 से 40। ये हो गई बारंबारता 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। मध्य बिंदु आपने निकाल लिया। मध्य बिंदु निकालने के लिए अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे 3 हो गया, 6 और 10 को जोड़ा, 6 और 10 को जोड़ा 16, 16 का हाफ कर दिया 8 हो गया, 14, 10, 24 का आधा 12, 34 का आधा 17। इस तरह से हमने मध्य बिंदु निकाल लिया। लास्ट में 40 और 38, 78 का आधा 39। अब हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम एज्यूम मीन को सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा मध्य बिंदु होता है उसी में से किसी एक मान को हम एज्यूम मीन मानते हैं, और जनरली हम जो बीच वाली जो वैल्यू होती है उसमें जो बीच की जो वैल्यू होती है उसी को एज्यूम मीन मानते हैं। तो बीच की कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो फिलहाल हमने 17 लिया है, आप चाहो तो 24 ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो अब ये हमारा हो गया 17। अब UI निकालेंगे तो UI के लिए हमको चाहिए XI माइनस A अपॉन H। तो अभी फ़िलहाल हम अपना दिमाग फोकस करते हैं XI माइनस A पर। तो ये हमारा XI 3 है, H ये हमारा 17 है, तो 3 में से 17 गया, आपका आया -14।
तो यहाँ पे अंतर -14 का आ रहा है। यहाँ पे 8 - 17 9 का अंतर आ रहा है, 12 - 17 5 का अंतर आ रहा है। तो और यहाँ पे आपका 24 - 17 7 का अंतर आ रहा है, 33 - 17 16 का अंतर आ रहा है, 39 - 17 तो ये आपका अंतर आ रहा है 19 और 3 22 का। तो यहाँ पे 22 का अंतर आ रहा है। तो अब आप अब इसको देखेंगे कि एक्स आई माइनस ए जो आप निकाल रहे हैं वो मोस्टली जो नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। तो हम h का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, क्योंकि एक्स आई माइनस ए को हमको s से डिवाइड करना है। तो h का मान हम ऐसा रखेंगे जिससे कि मोस्टली एक्स आई माइनस ए विभाजित उससे हो जाए। तो यानी h का मान अधिक बड़ा से बड़ा वो मान रखेंगे जो कि एक्स आई माइनस ए को विभाजित कर दे। तो हम मोस्टली मतलब यहाँ पे जो मोस्टली मान एक्स आई माइनस ए के आ रहे थे वो 2 से विभाजित हो जाएंगे, इसलिए हमने h को यहाँ पे 2 ले लिया। कुछ ऐसे भी उदाहरण होंगे जिसमें h का मान आप 4 लेंगे, 6 लेंगे, तो वो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे भी h का मान 4 और 6 10 लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उससे आपका कैलकुलेशन बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो हम h का मान वो लेते हैं जो बड़ा से बड़ा हो और साथ ही साथ मोस्टली जितने एक्स आई माइनस ए आ रहे हैं उनको वो विभाजित कर दे। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे आप समझ लो, अगर क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म रहती, बराबर रहती, तो h का मान हम उसी लेंथ के बराबर लेते। अगर मान लो यहाँ पे अंतर बराबर रहता, 4 का अंतर हर जगह रहता, तो h का मान 4 ले लेते। अगर अंतर हमारा 6 का रहता हर जगह, तो h का मान हम 6 ले लेते। तो फ़िलहाल चूँकि ऐसा था नहीं हमारा, तो हमने h का मान वो चुना जो कि मोस्टली x माइनस ए को विभाजित कर दे रहा है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कैसे -7 आए, h का मान हमने 2 ले लिया। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारा 3 हो गया, ए हमारा हो गया 17, 3 - 17 हो गया -14। -14 में हमने h का भाग दे दिया, यानी -14/2 और ये मान आ गया -7, क्योंकि यू आई हमारा है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो -14/2 -7। बिल्कुल इसी तरह 8 - 17, 8 - 17 हो गया -9, 9 में 2 का भाग दे दिया हमने, -4.5। फिर 12 - 17 -5, -5 में हमने h का यानी 2 का भाग दे दिया, -2.5। फिर 17 - 17/2 यानी 0। 24 - 17, 24 - 17 हो गया 7/2 यानी 3.5। फिर 33 - 17 और 33 - 17 हो गया 16, 16/2 8। 39 - 17 22, 22/2 11। तो ये सब मान बच्चों यू आई की हो गए। अब हम एफ आई और यू आई को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में एफ आई यू आई चाहिए। तो एफ आई हमारा ये है, यू आई हमारा ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11 × -7 -77, 10 × -4.5 -45, 7 × -2.5 -17.5, 4 × 0 0, 4 × 3.5 14, 3 × 8 24 और 1 × 11 11। अब इसको हम जब जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा समेशन एफ आई यू आई, और ये आया हमारा -90.5। और फिर हम एफ आई को जब जोड़ेंगे, ये हमारा यहाँ पे मैंने जोड़ा नहीं है, ये समेशन एफ आई जो होगा ये हमारा हो जाएगा 40। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ये 40 आएगा। अब एक्स बार निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई गुणे एच। समेशन एफ आई यू आई आया है आपका बच्चों -90.5, तो इसको रख दिया हमने -90.5/40 × 2। अब ये 90.5 × 2 हो गया बच्चों 181, 181/40, और 17 - 181/40, ये कुल आया आपका बच्चों 12.4।